ठंड में पांच बहू का जुगाड़, कपड़े, घर और रज़ाई। अरे दीदी, अगर कपड़ा तैयार हो गया हो तो दे दीजिए ना। मेरा बच्चा का बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है और ठंड की वजह से तो बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ बेटा, आज तुमने इस तरह से जुगाड़ लगाया तो हम गरीबों का कुछ भला हो पाया है। और अगर तुम ये जुगाड़ नहीं लगाती तो हम गरीब, लाचार, बेबस पता नहीं इस ठंड में जी पाते भी या नहीं। अरे आंटी जी, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? हम लोगों के अंदर हुनर था और फिर हम लोगों ने उस हुनर को पहचान दिया। आज ना बस 10 ही कपड़े बन पाए हैं। कल मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ज़्यादा ही कपड़े बना लूँ। ठीक है? ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि ये लोग कौन है और क्यों कपड़े बना करके दूसरों को बांट रहे हैं। आज कितनी ठंड है दीदी, आज कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है। इस बार तो लग रहा है ना कि हर बार के अपेक्षा इस बार का रिकॉर्ड ठंड में टूट ही गया है, जैसे मानो। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम गरीब लोग के पास तो केवल रहने को घर है। 2 दिन हो गया चूल्हा भी नहीं जला क्योंकि लकड़ी घर में नहीं है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पता नहीं हम लोगों के पति कब आएंगे और कब हम लोगों का दिन बदलेगा, और काश शायद हम लोग भी ठंड का एंजॉय करते। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पता नहीं कब आएंगे हम लोगों के हस्बैंड और कब अपनी लाएंगे सैलरी। मैं तो अब बस इंतज़ार नहीं कर पाऊंगी और मैं कल सुबह होते ही काम करने के लिए निकल जाऊंगी। सारी बहुएं काम करने के लिए निकल जाती है और सोचती है कि देखते हैं आज हम लोगों की किस्मत में कोई काम है भी या नहीं। सारा दिन घूमने के बाद उन लोगों को कोई काम नहीं मिलता है। जब रिया बहू घर आने लगती है तो देखती है कि एक बोरी में मूंगफली का छिलका रखा हुआ है। तो उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो मूंगफली वाले के पास जाकर के बोलती है, भैया क्या ये मूंगफली फालतू है? छिलका इसका तो मैं घर ले जा सकती हूँ। हाँ बहन, ये तो फालतू मैंने रखा है, तुम चाहो तो घर ले जा सकती हो, ये मेरा कोई काम का नहीं है। ठीक है भैया। रिया पूरा बोरी भर कर मूंगफली का छिलका घर लाती है और फिर उसके बाद सिया बहू बोलती है, दीदी ये मूंगफली का छिलका से हम लोग क्या करेंगे? तो रिया बोलती है कि देखो, इस छिलके से हम लोग आज खाना भी बनाएंगे जलाकर, और फिर ठंड में हम लोग सास बहू को बहुत ही आराम मिलेगा। अगर आग जलेगा तो घर में बहुत राहत रहेगी। तो जिया बहू बोलती है, हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपका इस जुगाड़ से आज रात में तो हम लोगों का ठंड से बचाव हो जाएगा। तो सारी बहुएं मिलकर के खाना बनाती हैं और आग के पास रहकर आराम से रात को बिताती हैं। अगले दिन सुबह पांचों बहू तैयार हो जाती है काम पे जाने के लिए। तो आशा बोलती है, यानी कि सासू माँ, बहू आज मैं तुम लोगों के साथ काम पे जाऊंगी, मैं भी खोजूंगी काम। अरे मम्मी जी, आप कहाँ काम खोजेंगी, वो भी इतनी ठंड में? घर में तो रहना मुश्किल हो रहा है। नहीं बहू, तुम लोग जब जा सकती हो तो मैं भी तुम लोगों के साथ जाकर के काम ढूंढूंगी। सिया, दिया, रिया, टिया और जानवी के साथ आशा भी काम ढूंढने के लिए निकल जाती है पांचों बहुओं के साथ। थोड़ी दूरी पर एक राशन का गोदाम था। वहाँ पे एक आदमी जूट की बोरी ओढ़कर सो रहा था। तो आशा उस आदमी को देखकर वहीं पे रुक जाती है और फिर सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने पहले दिमाग क्यों नहीं लगाया कि जूट की बोरी ओढ़ लेने के बाद ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है। अगर हम सब पांचों बहू और मैं अगर जूट की बोरी ओढ़ ले तो ठंड में बहुत राहत मिल जाएगी। आशा के दिमाग में एक जुगाड़ आता है और वो ढेर सारा बोरी उठा लेती है और घर ले आती है। उधर सिया और दिया काम की तलाश में मार्केट में घूम रहे थे। तभी दुकान के बाहर रद्दी कपड़ा फेंका हुआ मिलता है। तो दिया के दिमाग में एक आइडिया आता है कि दीदी इस कपड़े को हम लोग घर लेकर चलते हैं। सिया बोलती है, पहले मकान के मालिक से पूछ लो
कि वो देने के लिए तैयार होता है या नहीं। तो भैया, आप ये इस कपड़े को जो बाहर रखे हैं, क्या मैं इस कपड़े को ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ बहन, ले जा सकते हो, ये कपड़ा फालतू है। तो सिया दिया वो सारे कपड़े उठा लाती है और घर के आगे रखती है। उधर से आशा भी ढेर सारा बोरी लेकर के आती है और फिर सामने रख देती है। पांचों बहू और सासू माँ मिलकर जुगाड़ लगाते हैं कि इस बोरी और कपड़े से हम लोग कुछ न कुछ ठंड के लिए जुगाड़ लगाएंगे। तो सिया दिया रिया बहू मिलकर उस बोरी को काट काट कर पूरे घर में दीवार की तरह लगा देते हैं, जिससे रूम में बहुत ही ज़्यादा गर्म का एहसास होता है। तो सासू माँ बोलती है कि देखो, बोरी लगा देने से रूम में कितना गर्मी आ गया है। और फिर उसके बाद पांचों बहुएं मिलकर कड़ी मेहनत करने के बाद अपने लिए बोरी का ड्रेस बना लेते हैं और फिर उसे ही पहनकर काम ढूंढने के लिए जाते हैं। तो रास्ते में एक बच्चा उन लोगों को मिलता है और बोलता है, आंटी आंटी, मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, जिस तरह आप बोरी का कपड़ा बनाए हो मेरे लिए भी बना दो। तो सिया बहू बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोगों के पास हुनर है, तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो दिया बहू बोलती है कि दीदी ऐसा करते हैं, हम लोग मिलकर जूट की बोरी से ढेर सारे कपड़े बनाएंगे और गरीब लाचार बेबस को हम लोग बांटेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों के साथ साथ उन लोगों का भी भला हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों के पास हुनर है तो हम लोग अपने हुनर से इस तरह का डिज़ाइनर कपड़े भी बना सकते हैं। जानवी बहू जब काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली थी तो उसे रास्ते में फेंका हुआ एक स्प्रिंग मिला था, वो अपने साथ उठा कर ले आई थी और उसके साथ वायर जोड़ दी, जिसके वजह से पानी गर्म करने का व्यवस्था उन लोगों के पास हो चुका था। उन पांच बहुओं ने अपने जुगाड़ से फालतू जूट के बोरी से और फालतू कपड़े से जोड़ जोड़ कर रजाई गद्दे बनाते हैं और फिर जूट के बोरी से अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े बनाते हैं और उसे गांव में गरीब को सस्ते दामों में बेचते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का एक बिजनेस हो जाता है और दो चार पैसे आने लगते हैं और सास बहू का जीवन सुखमय हो जाता है।